नमस्कार, मैं खुशी सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज भारत। आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां असम और बांग्लादेशी लोगों के द्वारा नगर निगम की महिला कर्मचारी को पीटने का मामला सामने आया है। बता दें कि खबर के मुताबिक महिला कर्मचारियों ने बंधक बनाकर मारने का आरोप लगाया है। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची लखनऊ के मेयर सुषमा ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कूड़ा बीनने वाले बांग्लादेशी असमी की झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलवाने का कार्रवाई किया है। नगर निगम की टीम जो है एक अपना अभियान चला रही थी, तो कुछ जो लोगों ने उनकी टीम के ऊपर हमला भी किया है। अब भी नगर निगम की तरफ से एफआईआर कर दी गई है। पुलिस जो है जल्दी से जल्द उनकी गिरफ्तारी करेगी जो भी इसमें दोषी रहे हैं, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, प्राइवेट प्लॉट वो बताया जा रहा है किसी का, स्थानीय प्लॉट जो है जिसपे कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, और वहीं नगर निगम की टीम जो है जो ठेलिया से कूड़ा वगैरह उठाते हैं उनको के खिलाफ एक अभियान चल रहा था। उस पे जो नगर निगम की महिला अधिकारी भी थी, उनके साथ भी अभद्रता की गई कुछ लोगों के द्वारा, तो वो हम लोगों ने चिन्हित कर लिए। जल्दी से जल्दी कार्रवाई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने एक स्पष्ट आदेश किया था कि लखनऊ में स्वच्छता अभियान के तहत लखनऊ स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। बांग्लादेशी घरों से कूड़ा लेकर के सड़कों पे फैला देते हैं, बार बार शिकायत आती है। तो जब रैम की कंपनी आ गई है, डोर टू डोर 90% और डोर टू डोर जा चुकी है, उसके बाद भी ये काम नहीं करने दे रहे उनको। ये जगह जगह अपने आप लेते हैं और जगह जगह सड़कों पे कूड़ा फैला देते हैं। तो हमने अभियान चलाया कि बांग्लादेशियों को हटाया जाए, यहाँ पे ठेलिया जो भी है ठेलिया हटाई जाए। तो हमारे अधिकारी, 2 महिला अधिकारी थी और 4-5 पुरुष कर्मचारी थे। जब उसे हटाने रोकी गई उसकी ठेलिया, तो 10-15 लोगों ने आकर के आक्रमण कर दिया उस पर। उसकी जैकेट फट गई। एक पुरुष कर्मचारी है या ड्राइवर है शायद, उसकी पर्स भी, मोबाइल भी और उसकी जैकेट भी ले गए। महिला के कपड़े फट गए थे, महिला के कपड़े चेंज कराए। कोई एक घर है यहाँ पे जो उनको अपने घर ले गए। मैं सबसे पहले मांग मेरी है कि हमारे लखनऊ में जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ ये हटाया जाए। ये शहर पे एक दाग है, ये दाग हटना चाहिए। और मेरे अधिकारियों को मारा है। थाना क्या कर रहा था? 50 मीटर दूरी पे यहाँ पे थाना है, इसी झुग्गी झोपड़ी के पीछे थाना है। थाना इस पे क्या कर रहा था? मुझे इसका जवाब चाहिए। और बिजली विभाग से भी जवाब चाहिए। जिनके घर बने हैं, वो अभी एक केस मेरे पास है पारा में, उसका अपना घर बना है, लेकिन उसको आज 6 महीने हो गए कनेक्शन नहीं दिया है। मैं भी बुलाऊंगी उसको। और ये ना इनका घर है, ना इनकी ये ज़मीन है, ना यहाँ पे कोई घर है। आकर के यहाँ पे कनेक्शन दिया है। कनेक्शन के पीछे 2 kV का कनेक्शन 50 घरों में चल रहा है। अभी जांच किया है तो कनेक्शन के पीछे लाइट चोरी हो रही है। तो ये जो है बिजली विभाग के यही लोग चोरी करवाते हैं। खबर हरदोई से है, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रवक्ता जितेंद्र वर्मा जीतू के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देने का मामला सामने आया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों और सनातन धर्म के खिलाफ गलत पोस्ट करने पर ब्राह्मण महासभा के लोग ने तहरीर दी है। वहीं पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष व प्रवक्ता जितेंद्र वर्मा जीतू ने एक एक्स पर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने मंदिर के पुजारियों, पूजा करने वाले लोगों व ब्राह्मण समाज के लोगों को व साथ साथ में सनातन धर्म को टारगेट किया। इन लोगों को बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके लिए हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसी संबंधित कोतवाल साहब को हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दी है और उस पर जितेंद्र वर्मा जीतू के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, वह मुकदमा लिखने की मांग की है। अगर मुकदमा नहीं लिखा गया तो हम लोग फिर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। खबर मथुरा से है, जहां पुलिस के लाखों प्रयास के बाद भी अपराधी निरंकुश नजर आ रहे हैं। बता दें कि मथुरा के वृंदावन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले इस्कॉन मंदिर के पीछे गोली चलने का मामला सामने आया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं 2 पक्षों में फायरिंग के दौरान एक आम श्रद्धालु को भी गोली लगने की जानकारी मिली है। वहीं इस मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया है। खबर बुलंदशहर से है, जहां बीती शाम से लापता युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि इलना गांव का विनोद अपनी पत्नी के साथ बरला में रहकर सप्लाई का काम कर रहा था। वहीं लाश के पास एक बाइक मिली है। परिजनों का कहना है कि हमारी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। हमारा बेटा बराल चौकी के उल्ली साइड में दुकान पर रहता, मजदूरी करता। दूसरे बेलमपुरा के हैं वो कृष्टि सिंह, उनके पास में नौकरी करे है। नौकरी करते से वो सामान मंगा लेती हैं रोज की। वो पैसा लेके
सामान लेने के लिए आया है और सामान ले जाके वो वापसी नहीं पहुंचा। ये रिफाइंड लेने के लिए आए थे। अच्छा, रिफाइंड लेने के लिए आए थे। रोटी बनाने के लिए रोज आते थे, रोज इसी रास्ते से आते थे। इसको भी निकल जाते थे, ज्यादातर शहर वालों की जाते। रात ये कब कितने बजे निकले वहाँ से? ये वहाँ से 5 बजे आए शाम। तो ढूंढते ढूंढते रात हम 11 बजे वहाँ से भी चले गए। एक भैया आए थे, बोले तुम वहाँ देख लो, वहाँ टेको पड़ा, कभी वहाँ खबर खुर्जा से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग का शव मिलने से परिजनों में शोक का माहौल है। बता दें कि फांसी के फंदे पर नाबालिग का लटका हुआ शव मिला, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया। बता दें कि मृतक की छोटी बहन से मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। वहीं पुलिस ने शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते समय रास्ते में रोक दिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई कर रही है। खबर हरदोई से है, जहां खड़े ट्रैक्टर में सवारी से भरे ऑटो ने टक्कर मार दी है, जिस वजह से बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि एक सवारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया। घटना की वजह से काफी देर तक जाम देखने को मिला। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो भोले भाले लोगों के साथ धोखाधड़ी किया करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य चीजें भी बरामद की है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे नकली नोटों की गड्डी बनाते थे। उस गड्डी के ऊपर और नीचे असली नोट लगा दिया करते थे और भोले भाले लोगों को रुपए दुगना करने के नाम पर ठगी करते थे। देखिए, ये थाना कोतवाली की पुलिस टीम है और स्वास्थ्य टीम के सम्मिलित प्रयास से एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है। और ये जो गैंग था, इसमें 3 व्यक्ति हैं और ये तीनों लोग मिलकर जो नकली नोट की गड्डी बनाते थे और उस गड्डी में उसको पन्नी में रैप करके उसमें ऊपर और नीचे एक असली नोट लगा दिया करते थे। और फिर जो भोले भाले लोग होते थे उनको ये झांसा देते थे कि तुम्हारे जितना पैसा तुम्हारा है उसका 4 गुना कर देंगे, और उसके बदले में उनको ये नकली नोट दे दिया करते थे। और उनको भ्रमित करने के लिए उसमें जो कुछ असली नोट होते थे, कहते थे कि इनको चला के देख लो मार्केट में। वो असली नोट मार्केट में चल जाया करते थे और उसी के भ्रम में आकर जो लोग होते थे वो इनसे नकली नोट की गड्डी ले लेते थे और इस तरीके से ये भोले वाले लोग होते थे। खबर सहारनपुर से है, जहां धार्मिक एकता ट्रस्ट द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। बता दें कि शोक सभा में सभी ट्रस्ट ने मनमोहन सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम तो नहीं कहेंगे, देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति, जैसा आप सभी मीडिया बंधु, सभी दुनिया और देश जानता है कि 26 दिसंबर को देर रात को हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्वर्गवास हो गया। और भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति का काम है, क्योंकि उन्होंने भारत के बड़े बड़े पदों पर रहकर जो भारत की सेवा की है उसे कोई भी विस्मृत नहीं कर सकता। वो देश के वित्त मंत्री तब बने थे जब देश के पास 15 दिन का अल्टीमेटम था और यह तय हो चुका था कि देश को गिरवी रखा जा सकता है। उस समय उस व्यक्ति ने नेतृत्व को संभालते हुए भारत को गहराई से हमारी इकोनॉमी को ऊपर अरबी घोड़े की तरह दौड़ाने का काम किया है। और कल से मीडिया में या सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया में मैं एक चीज सुन रहा हूं जो मुझे ठेस पहुंचाने का काम कर रही है कि खामोशी के साथ एक व्यक्ति ने खामोशी इख्तियार करते हुए अपने जीवन को समाप्त कर दिया, जबकि वो खामोश व्यक्ति नहीं थे, वो शांत व्यक्ति थे। और ना कि सिर्फ शांत थे, उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व में शांति थी। शांति का अर्थ होता है कि यदि कोई व्यक्ति, आपका प्रतिद्वंदी आपको कुछ कहे तो आप मुंह पे उसे ना कहकर लेकिन मन में द्वेष भाव रखें। लेकिन शांति का अर्थ ये है कि ना आपके अंदर और ना बाहरी तौर पर, आप सम है सबके लिए। और यही समता थी हमारे देश के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की। और जैसे कि कुछ शायरी भी उनके लिए है कि जो 2-3 चल रही हैं उनकी, कि तू मेरा शौक तो देख, ऐसे करकर एक जो डिबेट है। मैं कहना चाहता हूं कि देश के युवाओं को वो चीज भी दिखानी चाहिए जब 1991 के अंदर वो बिल लाए थे, पार्लियामेंट के अंदर बजट लाए थे, उन्होंने गरज कर एक शायरी कही थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड का एक्ट उन्होंने ला कर दिया और किसी सरकार ने आज तक ये नहीं किया। कोई सरकार अपने गले में घंटी नहीं डालती। RTI उनके कार्यकाल के अंदर आया और जितनी भी अच्छी से अच्छी योजनाएं उनके तहत हमें मिल सकती थी उन्होंने देने का काम किया।
हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन 26 तारीख को हुआ है। आज धार्मिक एकता ट्रस्ट के द्वारा उनको एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक निर्भीक, साहसी, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और कुशल राजनेता थे, जिन्होंने इस देश को आर्थिक उदारीकरण के साथ साथ राजनीतिक पटल पे भी अपनी कुशलता का प्रमाण दिया। उन्होंने इस देश को अपनी जब योजना आयोग के अध्यक्ष थे तब भी, और जब वो वित्त मंत्री रहे तब भी, और जब वो प्रधानमंत्री रहे तब भी अपनी बार बार योजनाओं से देश को आगे बढ़ाने का काम किया। जिस वक्त वो 10 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे, 2 बार, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद पहले प्रधानमंत्री ऐसे थे जो 2 बार अपने आप एक साथ में प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने ITI दिया, जो कि एक आम आदमी सवाल पूछ सकता हो सरकार से डायरेक्टली। उन्होंने शिक्षा का अधिकार नियम, उन्होंने राइट टू फूड और आधार कार्ड जैसा योजनाएं लेकर के इस देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करने का काम किया था। उन्हीं की योजनाएं हैं जो आज हम सबको आगे इस देश को लेके जा रही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां दबंगों का फिल्मी अंदाज में दबंगई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बता दें कि 80 साल से मकान में रह रहे एक गरीब परिवार के साथ दबंगों ने मारपीट कर उन्हें अपने ही घर से निकाल दिया। फिल्मी अंदाज में चारा काटने की मशीन उखाड़ी, गैस सिलेंडर फेंका और गरीब परिवार को बेघर कर दिया। वहीं पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। दिनांक 28/12/2024 को थाना चोला के अंतर्गत ग्राम सुल्तानपुर में 2 पक्षों के बीच एक भूमि को लेकर विवाद हुआ, जिस संबंध में पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ आज भारत। शुक्रिया।